इंशाअल्लाह। हाँ, तुम मस्जिदों को तोड़ करके सोचते हो सनम खाने बना देंगे, इंतजार करो, वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारे ही बच्चे इन दीवारों से अल्लाहु अकबर की आवाज भी लगाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदा है ये। और तारीख ये बताती है जहां जहां से तोड़ने की कोशिश किया है, मेरे रब ने वहीं से इस्लाम के मीनार को बुलंद किया। उमैर बिन वहब कत्ल करने आया है, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आया है। हुजूर का एक इशारा था कि तलवार गिरी, जिसमें कपकपी आ गई, और उसके बाद बचा क्या था, फिर जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में आपने काटी है पूरी उम्र। हुजूर पाक के आशिकों में शुमार होता है उमैर बिन वहब का, लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का मसलक भी तो देखो। मस्जिद के बाहर पकड़ कर के लाए थे, गर्दन में गमछा डालकर, और क्या कहा था, खुजू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। लेकिन जैसी हुजूर की मोहब्बत में आ गए उमैर बिन वहब, आए गले लगा लिया, सीने से सीना लगाया, और उसके बाद बाहर लेकर के गए और सहाबा से कहते हैं, सुनो मेरे साथियों, थोड़ी देर पहले मैं खिंजीर से ज्यादा बदतर इसको समझता था, लेकिन तुम गवाह रहना, आज मैं इसको अपने हकीकी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। इसलिए कि मोहब्बत का पैमाना सिर्फ इश्क रसूल है, हुजूर की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, ये बात समझ करके चलो, जहां जहां से जालिमों ने मिटाने की कोशिश की है, रब तबारक व तआला ने वहां से इस्लाम के मीनार बुलंद की। एक बार ऐसा भी हुआ, अभी मैंने शुरू में कहा था, वो जुमला फिर से आपको दोहराता हूं। मेरे अजीजों, मक्का में एक दिन ऐसा भी आ गया कि एक पत्थर की मूरत बोलने लग गई, बुत बोलने लग गया, और बुत की पुजारियों के वारे नहीं आ रहे। होता है ना, कभी दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, वो कोई भी कहीं से पिला रहा है, कहीं से पाइप लगा रहा है, लेकिन ये भी अकीदत से जुड़ी हुई बात है। लोग इसको भी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे जगह पर हमने सुना है कि आज भी कई मूर्त ऐसे हैं जो लड्डू भी खाते हैं, पेड़े भी खाते हैं। मक्का में ऐसा हुआ था। अरे लड्डू नहीं खा रही थी मूर्ति, दूध नहीं पी रही थी, सीधे बात कर रही थी। बात कर रही है, मामूली बात नहीं है, पत्थर की मूर्ति बात कर रही है, और वो भी हुजूर के खिलाफ। नौजुबिल्लाह, हुजूर के खिलाफ बात कर रही है। अब पुजारियों को इससे बड़ा क्या, सबसे बड़ी दलील थी, जो पूजा करने वाले थे सबको बुलाया, आओ आज हमारा खुदा सच्चा साबित हो गया। सबको जमा किया, आओ देखो मोहम्मद की हकीकत हमारा खुदा बता रहा है। जो भी आता लोग जमा होते, वो पत्थर बोलने लगता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ। माअज़ल्लाह हुजूर की गुस्ताखी कर रही थी पत्थर की मूरत। सब आए। अब सहाबा जो थे, ईमान वाले थे, इनके दिलों में भी ये बात आई। ऐसे कभी हालात आए तो नर्वस होने की जरूरत नहीं। सब डरे कि क्या पत्थर की मूरत बोल करके उनके अकीदों को मजबूत कर रही है। हुजूर के पास आए, कहा आका ऐसा ऐसा मामला आ गया मक्का में, आपकी शान के खिलाफ पत्थर बात कर रहा है। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी देखते हैं, चलो हम भी चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आए। अरे बड़ा मजमा था, पत्थर बोल रहा हो तो कितने लोगों में वैसी न्यूज फैल जाए, और सब देखने के लिए आ गए, सब जमा हो गए। और उनकी तो ईद थी, हमारी तो ईद है। खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, जिसकी इबादत करते थे वो बोल रहा है। अब हुजूर जब तशरीफ लाए तो बोलती बंद हो गई, अब नहीं बोल रहा था। हुजूर ने पूछा क्या बोल रहा था बताओ। अब वो बेचारे इधर से उधर उसको मना रहे हैं, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे। हुजूर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बोल ही नहीं रही, नहीं बोल रही है। बहुत देर तक कोशिश किया, सहाबा खामोश खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने कहा हम सब गवाही देते, हम सुने हैं ये आपके खिलाफ बोल रही थी। हुजूर पाक ने कहा अच्छा ठीक है, बोल रही थी ये मूर्त। तो हुजूर ने उसको हाथ लगाकर कहा बोल लो जो बोल रही थी। पत्थर फिर बोल पड़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک نے جب یہ کہا یہی بول رہی تھی تو سب کی بغلیں جھانکنے لگ گئے، سب چہرے اتر گئے، اور کچھ نے تو اس کو گرا بھی دیا۔ صبح سے دوپہر تک خدا تھا، اب نہیں ہے، حضور کی شان میں بولنے لگ گیا۔ پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ پتھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو یہ کیا معجزہ تھا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اسی تعجب میں تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ بیچ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کے تلوار میں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور پاک نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سنو، وہ کوئی انسان نہیں، وہ جنات صحابی رسول تھے، حضور کے عاشق تھے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ پتھر کچھ نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر گھس کر کے ایک کافر مشرک جن بول رہا تھا، جنات میں سے ایک گستاخ تھا آپ کا، وہ داخل ہو کر بات کر رہا تھا اور ان کو پاگل بنا رہا تھا۔ اور اس کا چرچا جب ہم میں مشہور ہوا، لوگوں نے، ہمارے جنات نے یہ بتایا حضور کی شان میں ایک کتا جا کر جنات میں سے بھونک رہا ہے۔ آقا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا اور تلوار لے کر آیا، اور جس وقت میں پہنچا تو دیکھا آپ بھی مجمع میں آئے ہوئے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کی گردن مار دی، اور جب آپ نے کہا پتا کون ہے، اس وقت میں بولا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔